कहानी शुरू होता है एक लेक के पास, जहाँ पे टेरेसा और क्लेब मस्ती कर रहे थे। टेरेसा बुक पढ़ रही थी और क्लेब ड्रोन उड़ा रहा था। कुछ देर बाद टेरेसा जाती है एक हाउस में, जहाँ पे वो सब रुके हुए थे। घर के अंदर पहले से उनका और एक फ्रेंड जेसिका थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं था। थोड़ी देर बाद जेसिका अजीब तरह से बात करने लगी। उसकी बात सुन के लगता है उसको किसी इविल ने पोजेस्ट कर लिया है और वो उल्टी करके नीचे गिर जाती है। फिर टेरेसा जब उसके पास जाती है तब वो टेरेसा के बाल के साथ सर का स्किन भी खींच लेती है। टेरेसा किसी तरह उस घर से निकल के जाती है क्लेब के पास। जेसिका भी जाती है उसके पीछे। जाके क्लेब का ड्रोन खुद को मार के पानी में गिर जाती है। क्लेब उसको बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, पर जेसिका क्लेब को ही मार देती है। उसके बाद जेसिका पानी से बाहर आती है और हम देखते हैं वो पूरी तरह कोई खतरनाक इविल की चपेट में आ गई थी और उसकी पूरी बॉडी हवा में होती है। उस जगह से सीन आता है एक दिन पीछे, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है एली को। वो एक टैटू आर्टिस्ट है। एली अपने दो बेटी बीजेट एंड कैसी और बेटे डैनी के साथ एक पुराने बिल्डिंग के अपार्टमेंट में रहती है। हाल ही में एली अपने हस्बैंड के साथ सेपरेट हो गई है। थोड़ी देर बाद एली की सिस्टर बेथ आती है। बेथ को देखकर लगता है वो कुछ परेशान है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और ये बात वो किसी को नहीं बताती। कुछ देर बाद बेथ को पता चलता है एली के हस्बैंड के बारे में, पर एली अपने हस्बैंड की बातें अपने बच्चों के सामने नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपने तीनों बच्चों को पिज्जा लेने भेज देती है। थोड़ी देर बाद वो तीनों पिज्जा लेके आ जाते हैं। तभी अचानक सब कुछ कांपने लगता है। असल में अर्थक्वेक आया था और अर्थक्वेक की वजह से पार्किंग प्लेस की सरफेस पे एक बहुत बड़ा होल बन गया था। डैनी जाके देखता है उस होल के नीचे एक बेसमेंट को। फिर डैनी जाता है नीचे उसे एक बॉक्स के अंदर एक प्रीस्ट के फोटो के साथ 3 विनर कैसेट मिलता है और एक कफन के अंदर एक किताब। इस बेसमेंट के अंदर का नजारा देखकर लगता है बहुत पहले यहाँ पे कुछ रिचुअल करके कोई इविल ताकत को कैद करके रखा है। और दूसरी तरफ एली न्यूज पे सुनती है अर्थक्वेक की वजह से उसके बिल्डिंग के आसपास के बहुत लोगों को चोट आया है, इसलिए वो पड़ोस के क्लर्क का गैब्रियल की मदद मांगती है। तभी वो तीनों एलिवेटर से ऊपर आ जाते हैं। एली अपने बच्चे को देखकर खुश तो होती है, पर उनको डांटती भी है, क्योंकि अर्थक्वेक के बाद एलिवेटर यूज करने से वो मना किया था। उसके बाद डैनी और ब्रिजेट उस बुक को खोलने जाते हैं, पर वो बुक नुकीली कांटों से बंद किया हुआ था। उसी कांटों की वजह से डैनी के उंगली में थोड़ा कट लग जाता है और डैनी की खून की कुछ बूंदे बुक के ऊपर गिरता है। खून गिरने के बाद वो किताब खून को सोख लेता है और तभी वो किताब अपने आप ही खुल जाता है। बुक ओपन होने के बाद वो तीनों देखते हैं बहुत सारे खतरनाक इविल की तस्वीर। ये सब देख के ब्रिजेट डर जाती है और डैनी को कहती है इस बुक को कल सुबह ले जाके उसी जगह रख देना। पर ब्रिजेट रूम से बाहर जाते ही डैनी फिर से वो बुक देखने लगता है और वो विनाइल कैसेट भी चलाता है। उस विनाइल में 1923 में किसी प्रीस्ट की आवाज था जो इस बुक के बारे में बोल रहा था। ये बुक नाटुरम डेमोंटो की 3 किताबों में से एक है, जिसे बुक ऑफ डेड भी कहा जाता है। वो प्रीस्ट इस बुक के बारे में पूरी तरह जानने के लिए चर्च से परमिशन मांगता है, पर चर्च के बाकी प्रीस्ट उनको मना कर देता है। उसके बाद वो प्रीस्ट खुद ही बाकी सबसे छुप के इस बुक के बारे में जानने की कोशिश करता है और तभी वो प्रीस्ट कुछ मंत्र बोलता है। डैनी उस मंत्र को सुन के ऑडियो प्लेयर बंद करने जाता है, पर वो ऑडियो प्लेयर बंद नहीं होता। डैनी बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे बंद नहीं कर पाता। ऐसा लगता है वो ऑडियो प्लेयर कोई डिमोनिक ताकत कंट्रोल कर रहा है और इस मंत्र की वजह से कोई बहुत खतरनाक इविल जग जाता है और वो इविल उसी बिल्डिंग की तरफ आने लगता है। एली भी कुछ कपड़े लेके नीचे आती है लॉन्ड्री में देने के लिए। तब वो इविल एली के ऊपर हावी हो जाता है और एली को लिफ्ट के अंदर बांध के मारने लगता है और एली के फ्लोर पर लाइट भी चली जाती है। थोड़ी देर बाद एली अपने घर में आती है, पर उससे वो इविल पूरी तरह पोजेस कर लिया था। एली घर में आते ही किचन में जाके एग फ्राई करने लगती है। कुछ ही देर बाद वो अपने होश में आ जाती है और उल्टी करने के बाद बेथ को कहती है उसे मेरी बच्चों को लेने मत देना। ये कहने के बाद वो फिर से पोजेस्ड हो जाती है। फिर बेथ और डैनी मिल के एली को हॉस्पिटल ले जाने लगे, पर लिफ्ट खराब हो गया था। साथ में अर्थक्वेक की वजह से स्टेयर भी टूट गया था। फिर सब एली को ले जाके बेड पे सुला देते हैं, क्योंकि सबको लगता है एली मर चुकी है। उसके बाद गैब्रियल उस फ्लोर के कुछ लोगों के साथ मिलके फायर एग्जिट को खोलने जाता है, पर वो सब उस फायर एग्जिट को खोल नहीं पाता, क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत पुराना है और उस फायर एग्जिट को बहुत सालों से खोला नहीं गया था। थोड़ी देर बाद बेथ जाती है एली के पास। तभी उसके फोन पे कॉल आता है जिसमें एली ही थी और वो कहती है मुझे बचा लो, मैं जिंदा जल रही हूँ। बेथ सुन के डर जाती है और तभी वो फोन टूट जाता है। बेथ तभी पीछे मुड़ के देखती है एली बेड के ऊपर आँख खोल के बैठी है और उसकी बॉडी बहुत ही गर्म है। फिर बेथ और डैनी मिल के एली को ले जाके बाथटब के पानी में डाल देते हैं। तब एली तड़पने लगती है
और अचानक एली सीलिंग से उल्टा होकर लटक जाती है और एली बहुत जोर से चीखने लगती है। ये सब देख के सब डर जाते हैं। उसके बाद एली बेथ के हाथ में एक कांच का टुकड़ा घुसा देती है। फिर एली टैटू नीडल से खुद का खून लेके बिजेट के चीक पे कट लगा देती है। एली बिजेट को मारने वाली ही थी, पर तभी डैनी आके एली को चेयर से मार के दूर हटा देता है। गैब्रियल भी एली की आवाज सुन के उस घर में आता है। तब एली उसके ऊपर हमला करके उसका एक आंख निकाल देती है अपने मुंह से। साथ में उस फ्लोर पे जितने भी लोग थे उन सबको मार देती है और इसका फायदा उठा के बेथ घर का दरवाजा बंद कर देती है और डोर होल से बाहर का सारे घटना देखती है। उसके बाद डैनी और बिजेट के बीच झगड़ा हो जाता है, क्योंकि बिजेट डैनी को कहती है उस बुक की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। फिर डैनी बेथ को ले जाके उस बुक को दिखाता है और खुद को जिम्मेदार मानता है इस सब के लिए। इस तरफ बिजेट बाथरूम में जाके देखती है जिस जगह उसे चोट लगा था उस जगह कुछ अजीब होने लगा और देखते ही देखते उसके नाक से काले रंग का लिक्विड निकलने लगा और वो कीड़ों की उल्टी भी करती है। दूसरी तरफ एली एक गाना गाती है। गाना सुन के कैसी डोर के होल से अपने माँ को देखती है। तब एली कुछ बात करके उसे दरवाजा खोलने को कहती है। कैसी अपनी माँ की बात सुन के दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खोलते ही एली कैसी को मारने जाती है, पर सही वक्त पे बेथ और डैनी आके डोर बंद करके कैसी को बचा लेते हैं। थोड़ी देर बाद बिजेट की आवाज सुन के बेथ जाती है किचन में। जाके देखती है बिजेट एक कांच का गिलास खा रही थी। बिजेट को भी वो इविल पोजेस्ड कर लिया था और वो एक स्लाइसर से बेथ के पैर पे हमला करती है। तब उसी जगह डैनी आता है और बिजेट जाती है डैनी के ऊपर हमला करने, पर भागते हुए उसके सामने कैसी आ जाती है। तब वो कैसी को मारने जाती है, पर कैसी के पास जो स्टिक था वो स्टिक बिजेट के मुंह से सर के आर पार हो जाता है और बिजेट मार जाती है। फिर डैनी बिजेट के बॉडी को कपड़ों से बांध देता है। उसके बाद बेथ वो प्रीस्ट की वीणा कैसेट सुनती है। बेथ को लगता है शायद उस ऑडियो में ही इसे रोकने का कोई तरीका होगा। वो एक हेड स्पीकर यूज करती है और डैनी को एक चाकू देके उस रूम का दरवाजा बंद कर देती है। अगर उस ऑडियो से कुछ हुआ तो वो सिर्फ बेथ का ही हो, वो दोनों सेफ रहे। फिर बेथ वो ऑडियो सुनने लगती है, जिससे उसको पता चलता है एक किताब इंसानी चमड़ों से बनी हुई है और बुक में जो तस्वीर है वो इंसान की खून से ड्राइंग किया हुआ है। इस बुक में हेल के खतरनाक से खतरनाक डीमन को बुलाने की तरीका लिखा हुआ है, जिसको वो प्रीस्ट समझने की कोशिश करता है, पर वो गलत था। इस इविल को खत्म या काबू नहीं किया जा सकता। ये इविल टेकर ऑफ सोल है, मतलब इंसानों की सोल को हेल लेके जाता है। इस इविल से बचना है तो इसे किसी तरह कैद करना होगा या फिर दूर भाग जाना होगा। इस इविल के ऊपर कोई एक्सोर्सिज्म और प्रेयर भी काम नहीं करता और ये इविल का खून जिसके अंदर भी जाएगा वो भी इविल से पोजेस्ड हो जाएगा। जिसको इविल पोजेस्ड करता है उनको मारने के बाद भी वो सब फिर से जिंदा हो जाता है। उनको रोकने का कोई रास्ता नहीं है। इसे रोकने के लिए उस प्रीस्ट के बाकी साथियों का भी जान चला गया था, पर वो प्रीस्ट किसी तरह इस इविल को सीक्रेट वॉट में कैद कर देता है। पर डैनी उस किताब को फिर से खोलने की वजह से वो इविल फिर से आजाद हो जाता है। बेथ ये सब सुन रही थी, पर तभी एली एयर वेंट से बेथ की उस रूम में आ जाती है। तब बेथ स्क्रू ड्राइवर उसके गले में घुसाकर बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ बिजेट आके डैनी के ऊपर हमला करके उसे भी मार देती है, पर डैनी मरने से पहले बिजेट को आग से जला देता है। उसके बाद एली फिर से आके बेथ को मारने जाती है। तब एली को पता चलता है बेथ प्रेग्नेंट है। इससे वो इविल और भी खुश होता है, क्योंकि वो अब 2 सोल को मार पाएगा। पर तभी कैसी एक कांची बेथ की तरफ फेंकती है और बेथ वो कांची एली के मुंह में घुसाकर कैसी को लेकर बाहर निकल जाती है। बाहर जाके वो एक गन लेती है जो उनके पड़ोसी का था, जिसको एली ने पहले ही मार दिया था। उसी वक्त एली फिर से आ जाती है। तब बेथ उसके ऊपर गोली चलाती है। उससे एली के एक पैर और एक हाथ टूट जाता है। पर तभी जितनों को एली ने मारा था उन सबको उस इविल ने पोजेस्ट कर लेता है और वो सारे कहने लगते हैं रात तक सब मर जाओगे। बेथ इन सब से बच के कैसी को लेकर लिफ्ट में चली जाती है। लिफ्ट के अंदर एक चाबी फंसा था, इसलिए वो लिफ्ट काम नहीं कर रहा था। चाबी हटाने से लिफ्ट ठीक हो जाता है। ये चाबी एली के पास था। उसको जब इविल ने पोजेस किया था तब उसके हाथ से ये चाबी लिफ्ट के अंदर गिर गया था। पर लिफ्ट चालू होने के बाद लिफ्ट के अंदर बहुत सारा खून भर जाता है। इस तरफ डैनी बिजेट एली के बॉडी से जुड़कर एक खतरनाक डिमोन का रूप ले लेता है। फिर लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आता है और ओवरलोड होने की वजह से लिफ्ट का डोर टूट जाता है और हम देखते हैं बहुत सारा खून बाहर आता है, साथ में कैसी और बेथ भी। बेथ और कैसी पूरी तरह खून से भीगे हुए थे। बहुत से बेथ कैसी को लेकर गाड़ी से भागने लगती है, पर वो गाड़ी अर्थक्वेक की वजह से जो होल बना था उसमें फंस जाता है। तभी एली डेमोनिक रूप में वहां पे आ जाती है। बेथ कैसी को लेके किसी तरह बच के बिल्डिंग के बाहर जाती है, पर लास्ट टाइम पे एली कैसी को पकड़ लेता है और उसको ले जाके कटर मशीन से मारने जाती है। बेथ तभी फिर से आके एली को गोली मारती है और एली कैसी को छोड़ के बेथ को मारने जाती है
उसी जगह एक ग्राइंडर मशीन था। उस मशीन को चालू करके एली बेथ को उसमें डालने जा रही थी, पर कैसी उस मशीन को बंद कर देती है और बेथ भी खुद को एली से छुड़ा लेती है। उसके बाद बेथ कैसी को वो ग्राइंडर मशीन चालू करने को कहकर उसी कटर मशीन से एली की सर को काट के पूरे बॉडी को उस ग्राइंडर मशीन में डाल देती है। इससे एली, ब्रिजिट और डैनी खत्म हो जाता है। इसी वजह से बेथ और कैसी बच जाती है और वो दोनों उस बिल्डिंग से निकल जाते हैं। उसके बाद देखते हैं जेसिका को, जिसको हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। वो उसी पार्किंग लॉट में आती है और वहाँ पे बहुत सारा खून देखती है। वो पुलिस को कॉल करने जा रही थी, तब वो इविल फिर से आके उसको पोजेस्ट कर लेता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है।